इसराइल को नहीं तस्लीम करना चाहिए। मस्जिद किसी के बाप की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। मैं सलूट पेश करता हूं जमात इस्लामी को, JUI फजल रहमान को। तरीके लबैक पे पाबंदी लगनी चाहिए। जी जरूर लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? ऐसी सियासत का हमारे मुल्क में बिल्कुल 1 इंच भी नहीं, ऐसा ये होना ही नहीं चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। खुदा रहा पाकिस्तान को ना पूरा मन रहने दें, ऐसी सियासत के हम कायल नहीं। क्यों वो सियासी जमात है इस वजह से। सर पाबंदी छोड़े, सबसे पहले जो सा वो रोड बंद हुआ है ना, आपको पता है वहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। कहाँ पे? सर स्कीम मोड पे और कहाँ पे? आप दीनानाथ से आए हैं, आपको नहीं पता कहाँ पे रोड बंद हुआ है। क्यों बंद किया है? सर मेन मुल्तान रोड बंद है, वहाँ पे लोगों का रोजगार बंद है। वहाँ पे जो उनसे रहायशी इलाका है, वहाँ के रहने वाले जो हैं वो ये वही मस्जिद जो के बाबा जी की मस्जिद, सर बाबा जी की मस्जिद किसी के बाप की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। ये बात ना करेंगे मस्जिद फलाने की, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन वो अमन मान का खर्चा भी तो है ना, अमन मान का खर्चा भी तो है ना। तो ये हो सकता है कि बैक वाले दोबारा इकट्ठे हो और दोबारा वही कार्रवाइयां करें। बात सुन ले, मेरा पहले मेरे जो उनसे अंदर उनका गुबार भरा हुआ है उसे बाहर आने दें, आपकी मेहरबानी। उस पर पानी ना डाले, हम लोग परेशान है वहाँ पे, हमारा रहती इलाका, हम भी वहाँ पे रहते हैं। सर वहाँ पे अगर कोई मरीज है, खुदा ना खाता, 112 नहीं आ सकती यार। क्यों नहीं पाबंदी लगनी चाहिए? किसी के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ना ही लगे, किसी जमात पे भी नहीं लगनी चाहिए। तरीके लबैक पे पाबंदी लगनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्यों लगनी चाहिए वो बताएं। इसलिए कि पुरतशद्दद वो एहतजाज करते हैं, तो लोगों की जानें जाती हैं, निजी और सरकारी अमला का नुकसान होता है। तो ये करने पे मजबूर कौन करता है उनको? तरीके लबैक पहले जिस तरह से इस्तेमाल होती रही है, तो अब उनको भी पता लग गया है उनके साथ क्या हो गया। पाबंदी वैसे नहीं लगनी चाहिए। आम आदमी से आप सवाल करें तो कि आम आदमी इतना डरा हुआ होता है कि उस पर कहीं तोहिने अदालत ना लग जाए। नहीं, तहीने अदालत को छोड़े, अपनी बात को पहुंचाए ना। या ये ना हो गया कि तोहिने रसालत हो जाए, इतना ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये तो बात है कि इस वक्त एक आदमी कोई भी शौरी काम करते हुए, शौरी बात करते हुए डरता है। लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे मुल्क में इंतशार फैलाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, ठीक है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात हो। आउट ऑफ कंट्री कोई भी देख ले, ज्यादातर इतने एहतजाज नहीं होते जितने हमारे पाकिस्तान में होते हैं। जी, मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में एहतजाज क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, वजह तो फिर है ना, मसाइल तो है ना, मसाइल है, उसकी वजह से एहतजाज होते हैं। जो सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है। ये हर बंदा मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा। नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? ये एक इस्लामी जमात है, ऐसा कोई इशू तो नहीं है, बस ये एक इशू बन गया है, बाकी होना तो नहीं चाहिए। लबैक ने जब भी कोई एहतजाज किया है, रैली निकाली है, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले, इनके कारकुन, आम लोग, और 30 अरब की सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाया। बात सुनिए, ये जब भी एहतजाज होता है, कोई भी सियासी जमात या कोई जमात इस्लामी के एहतजाज में तो नहीं होता, JUI के एहतजाज में तो नहीं होता, होता ही है, नून लीग के एहतजाज में तो नहीं हुआ। किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये नहीं है कि कुछ ना कुछ तो होता है। कुछ अनासर ऐसे लोग कुछ उसमें शामिल होते हैं जो कुछ ऐसे हरकतें करते हैं, कोई मुल्क के नुकसान करते हैं। उसका जिम्मेदार तो फिर लीडर है ना, पार्टी है ना। क्यों ऐसे लोगों को लेके आते हैं? पार्टी देखें, नाम तो वो पार्टी का ही आएगा, जारी बात है। बंदा कोई भी उसमें अनासर कोई भी काम करेगा, लिहाजा पाबंदी लगनी चाहिए जो अपने लोगों को कंट्रोल में लगनी चाहिए। फिर तो ये सियासी जमातों पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। लबैक पे पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब ये सुकून था इनको निकलना नहीं चाहिए था। ये बात सच्ची है कि उनको कोई ऐसा एहतजाज करना नहीं चाहिए था, कोई ऐसा मामला नहीं था कि एहतजाज करते, ये उन्होंने गलत किया है। तरीके लबैक के धरने, उनकी रैलियां और एहतजाज की अगर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोग, जिनमें पुलिस वाले, तरीके लबैक के कारकुन और आम लोग कत्ल हो चुके हैं। और ये कहा जाता है कि इनके एहतजाज, इनकी रैलियों की वजह से तकरीबन निजी और सरकारी
जो अमलाक थी उनकी मालियत 30 अरब रुपए की तबाह हुई है। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका कोई एहतजाज बगैर किसी मार धाड़ के, तोड़ फोड़ के ये खत्म नहीं होता। लिहाजा इस वक्त हम आवाम से ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी पुरतशद्दद पार्टी जो कि एक मजहबी या सियासी पार्टी का किरदार अदा करने की बजाय एक जत्थे की शक्ल अख्तियार कर जाए, एक मलेशिया की शक्ल अख्तियार कर जाए, क्या उसे पाकिस्तान में सियासत करने का अख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। क्यों? वो हक पे है। क्या हक है? इसराइल को नहीं तस्लीम करना चाहिए। कब किया है? वो कर रहे हैं। नहीं, कर रहे हैं या कर लिया है? कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। किया तो नहीं? नहीं। तो फिर उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया, वो तो बैठ देखे कब देखे ये तो अंस रिजवी या सार रिजवी कहता है ना, हम भी तो सहाफी है ना इस मुल्क में। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान ने साइन कर दिया हो कि इसराइल को हमने तस्लीम कर लिया। ये सहाफी है, जो भी है, न्यूज हम भी देखते हैं, ये सोशल मीडिया हम भी देखते हैं, सब कुछ। सोशल मीडिया की बात छोड़ें, ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे, आप खुद बोलेंगे जी मैंने इंटरव्यू पे अगर ये काम हुआ ही नहीं है, कोई शक शुबा है, तो आप एहतजाज करने के लिए चल पड़े। यही कहते थे ना, पहले भी तो ऐसी बातें। देखिए इस मुल्क के अंदर सिर्फ तरीके लब्बैक तो नहीं है ना, जमात इस्लामी भी है, JUI भी है, PTI भी है और बहुत सी मजहबी पार्टी है। क्या वो सब मिलके उन्होंने एहतजाज किया था? राय पूछी, मैंने बता दिया। पाकिस्तान की अहले सुन्नत पार्टियां हमेशा से ही सूफी अज़म की कायल थी। भाईचारा, अमन पसंदगी हमेशा इनका करीना रहा है। देवबंद, अहले हदीस में भी कुछ रुझानात जहाद के पाए जाते थे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की अहले सुन्नत पार्टियां जो थी कभी जहाद की बात या मतकत्ल गारत की पुरतशद्दद सियासत की बात नहीं किया करती थी। खादम रिजवी वो पहला अहले सुन्नत का लीडर था जिसने कहा कि इस्लाम जो है वो अमन का, सुलम का मजहब नहीं बल्कि तलवार का मजहब है, तशद्दुद का मजहब है। इस्लाम जो है वो तबलीग से नहीं तलवार से आया था। उसकी ये मिसाल भी दिया करते थे कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में तबलीग की तो चंद दर्जन से ज्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए, लेकिन जब वो मदीना से फौज बनाकर जब उन्होंने मक्का पर हमला किया और कफार को शिकस्त दी तो फिर बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। मैं सलूट पेश करता हूं जमात इस्लामी को, JUI फजल रहमान को, JUI समीउल हक को और दूसरी जो सियासी हमारी सियासी और मजहबी पार्टियां हैं स्पेशली, कभी भी उन्होंने पुरतशद्दद सियासत नहीं की। हालांकि वो तरीके लब्बैक की निस्बत उनके पास कई गुना ज्यादा कारकुन भी हैं और बहुत बड़ी पार्टियां होने के बावजूद उन्होंने भी आज तक हजारों एहतजाज भी किए, जुलूस भी निकाले, लेकिन एक वाकया ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई पुलिस वाला कत्ल हो, निजी अमलाक को या सरकारी अमलाक को तबाह किया हो। तरीके लब्बैक वो वाहिद पार्टी है जिसने ना सिर्फ पुलिस वालों को भी कत्ल किया, अपने लोग भी कत्ल करवाए, आम लोग भी इनकी जलसे जुलूसों में कत्ल होते हैं। अंस रिजवी के बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर में भाग गए हैं, उनकी लोकेशन वहां पे ट्रेस हुई है, या वो अफगानिस्तान भाग गए हैं, तो ये गलत है। ज्यादा इम्कान यही है कि जब क्रैकडाउन 13 अक्टूबर को हुआ था तो ये दोनों भाई मोटरसाइकिलों पे भागते हुए मरीते की गलियों में पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। और इनकी जो पुलिस की कस्टडी को छुपाना, इसकी गिरफ्तारी को छुपाने का इम्कान ये भी हो सकता है कि इनको किसी पुलिस मुकाबले में, किसी एनकाउंटर में मारे भी जा सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे करम करे। कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको कानून के दायरे में लाएं, अदालतों में पेश करें और जो ड्यू प्रोसेस है कानून का जो तरीकाकार है उसके मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए। कोई जो है वो मारवाए अदालत जो है किसी किस्म का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसकी वजह है कि ये एक सियासी पार्टी है, चाहे पुरतशद्दद है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे और पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल में गिरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, यहाँ पर BLA भी है, TTP भी है, लिहाजा ख्याल करना चाहिए और इन दोनों भाइयों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करें, वहाँ पर इनका केस चले। अगर ये सज़ा के हकदार है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी को, किसी मजहबी पार्टी को इंतहा पसंदी की सियासत करने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। शुक्रिया।